Hello students. Today we are going to start fourth chapter of your civics and name of the chapter is democracy. In earlier times kings and emperors ruled over the masses. पुराने टाइम में राजा महाराजा लोगों पे रूल किया करते थे, शासन किया करते थे. दे मेड लॉज एंड इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस. वो कानून बनाते थे और टैक्सेस लगाते थे अपनी विशेस के अकॉर्डिंगली, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली. दस गवर्नेंस वॉज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन एंड द पीपल हैड नो से इन इट. तो जो शासन था वो एक आदमी के हाथ में था और लोगों की उसमें कोई पूछ नहीं होती थी. द वेलफेयर ऑफ द पीपल डिपेंडेड ऑन द पर्सनल करेक्टर एंड द एबिलिटी ऑफ द रूलर. जो वेलफेयर है लोगों की वो डिपेंड करती थी कि रूलर का पर्सनल करेक्टर और एबिलिटी कैसी है. इफ़ द किंग वॉज गुड एंड जस्ट द पीपल वर हैप्पी. अगर राजा अच्छा था तो ऑब्वियसली लोग खुश थे एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ. बड़ी अच्छी ज़िंदगी, कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करते थे. इफ़ द किंग वॉज क्रूअल दे सफ़र्ड. अगर राजा निर्दयी था तो वो सफ़र करते थे, परेशान होते थे. डेमोक्रेसी. मैनी कंट्रीज़ हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नाउ. अब बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल. डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली, लोगों के भले के लिए सोचने वाली सरकार. द पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्निंग ऑफ द कंट्री. लोगों को ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें देश का शासन चलाने में. दे डू दिस बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और वो ये कैसे करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके. All adult citizens of a country have the right to vote in a democracy. जितने भी adult citizens हैं एक कंट्री के, उनको right to vote मिला हुआ है डेमोक्रेसी में. The role of the citizens is very important in a democracy. Citizens का रोल बहुत important होता है डेमोक्रेसी में. The citizens have to be aware of their rights as well as duties. जो citizens हैं उन्हें अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए अपने राइट्स के लिए भी और अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी. दे मस्ट हैव द कैपेबिलिटी एंड सिंसियरिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. उनमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए, उनमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें. दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द राइट स्टेप्स रिगार्डिंग देयर वेलफेयर. उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए राइट स्टेप्स ले रही है या नहीं. फॉर दिस रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट करंट इवेंट्स एंड पॉलिसी मेकिंग थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न एज वेल एज पब्लिक मीटिंग्स. और इसी कारण से ये बहुत ज़रूरी है कि हम करंट इवेंट्स के बारे में नॉलेज रखें. जैसे कि क्या पॉलिसी मेकिंग चल रही है और इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं? न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविज़न से, पब्लिक मीटिंग से. इन सब चीज़ों से हमें पता लग सकता है कि गवर्नमेंट करंटली कर क्या रही है. डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो फ्री हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए. दे कैन क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और उससे सवाल भी पूछ सकते हैं. इफ़ दे फील दैट इट इज़ नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी प्रॉपरली. अगर वो ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली नहीं कर रही है. दे कैन ऑल्सो अपोज इट्स पॉलिसीज विदाउट रिसोर्टिंग टू वॉयलेंस और ब्रेकिंग द लॉ. वो उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ भी जा सकते हैं. कोई भी दंगे किए बिना या किसी भी तरह का कानून तोड़े बिना वो उसके खिलाफ, पॉलिसीज़ के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ एक्सपेक्टेड टू कंसिडर द व्यूज़ ऑफ द पीपल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो गवर्नमेंट है
दूसरी तरफ उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के व्यूज़ को, लोगों की सोच को कंसीडर करे और लोगों की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ ऑल्सो. सिटीजन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी पूरा करें. फॉर एग्जाम्पल, वोटिंग इज़ द राइट एज वेल एज ड्यूटी ऑफ अ सिटीज़न इन अ डेमोक्रेसी. वोटिंग एक राइट भी है और ड्यूटी भी है एक सिटीज़न की डेमोक्रेसी में. शी और ही मस्ट वोट राइजिंग अबव पर्सनल गेन्स एंड चूज द बेस्ट कैंडिडेट्स. हर सिटीज़न को वोट करना चाहिए और पर्सनल फ़ायदों से ऊपर उठ के देश के भले के लिए एक सही कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इंडिया फॉलोज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है जो डेमोक्रेसी का, ये फॉलो किया जाता है. दिस मीन्स दैट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट फॉर देम. पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाता है. अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क्स इन अ पर्टिकुलर वे. एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती है. पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स. लोग होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से अपने अपने व्यूज़ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ. These parties choose their candidates. ये पार्टीज अपनी कैंडिडेट्स को चूज करती हैं. During the campaign before an election, the candidates announce the programs and policies that their party will undertake if voted to power. जब कैंपेनिंग होती है इलेक्शन से पहले तो कैंडिडेट्स अनाउंस करते हैं कि हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं हमारी पार्टी की, अगर वो सत्ता में आए तो वो उन कामों को करेंगे. दिस इज नोन एज द पार्टी मैनिफेस्टो. इसे क्या कहा जाता है? पार्टी मैनिफेस्टो. पीपल हु डू नॉट विश टू जॉइन एनी पोलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. वो लोग जो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बन के, आज़ाद उम्मीदवार की तरह. द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में. द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कीप द पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज बाय होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स. पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों को इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बताते रहते हैं टाइम टू टाइम पब्लिक मीटिंग्स करके. दस द पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प पीपल टू नो व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट एंड इन टर्न शेप पब्लिक ओपिनियन. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों को ये जानने में हेल्प करती हैं कि उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. इस तरह से वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देते हैं, एक आकार प्रदान करते हैं. इलेक्शंस. एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री फॉर बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, दोनों जगह पे. दे आर हेल्ड इवन अर्लियर. वो और कई बार जल्दी भी हो जाते हैं. इफ़ द गवर्नमेंट फॉल्स, अगर सरकार गिरा दी जाती है. द पार्टीज पुट अप कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. जो पार्टीज़ हैं वो कैंडिडेट्स को सामने लाती हैं उनकी काबिलियत के आधार पर. कमिटमेंट टू द पार्टी, उनकी पार्टी के प्रति क्या कमिटमेंट है. एंड डेडिकेशन टू सर्व द पीपल, और वो लोगों की सेवा करने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं. राइट टू वोट. वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस गिव्स एवरीवन हु इज़ 18 years एंड अबव द राइट टू वोट. जो भी 18 साल का है या उससे बड़ा है उसे राइट टू वोट मिला है. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी शुड ऑल एक्सरसाइज दिस राइट केयरफुली. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह हम सबको इस राइट को बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट्स. पर बड़ी गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ लोग वोट नहीं देते हैं. सम आर टू लेज़ी, कुछ तो बहुत लेज़ी हैं.
अदर्स आर इनडिफरेंट, जो बाकी के हैं वो इनडिफरेंट है एंड फील दैट देयर वोट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो ये महसूस करते हैं कि उनके वोट से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। समटाइम्स पीपल डू नॉट नो इनफ अबाउट द कैंडिडेट्स एंड कैन नॉट डिसाइड हु विल बी द राइट चॉइस। कई बार जो लोग होते हैं उन्हें कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि राइट चॉइस कौन है। It is very unfortunate that people are not aware that exercising their franchise is one of their prime duties as citizens. ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि अपना एक प्रतिनिधि चुनना उनकी प्राइम ड्यूटीज में से एक है, एक भारत के नागरिक होने के नाते। इफ दे डू नॉट इन्वॉल्व दैमसेल्व्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, अनसुटेबल पीपल आर लाइकली टू गेट इलेक्टेड। अगर वो अपने आप को इस इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो गलत लोग, अनसुटेबल पीपल, उनके चुने जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। द वोटर also has the problem of having to choose between a large number of candidates. वोटर को ये भी प्रॉब्लम है कि उसे बहुत सारे कैंडिडेट्स में से किसी एक को चुनना पड़ता है। This is the time that a citizen's sense of commitment to the country's welfare acquires great importance. ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे एक सिटीज़न है जो उसकी कंट्री के प्रति कितनी कमिटमेंट है, कंट्री के भलाई के प्रति कितनी कमिटमेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इट इज़ एवरी वोटर्स ड्यूटी टू फाइंड आउट ऑल अबाउट ईच कैंडिडेट्स रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट इन पब्लिक लाइफ, पर्सनल ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ सर्विस। हर वोटर की ये ड्यूटी है कि वो पता करे हर कैंडिडेट के रिकॉर्ड के बारे में कि उसने पब्लिक लाइफ में क्या अचीव किया है, उसकी पर्सनल ऑनेस्टी क्या है और उसका सर्विस करने का, सेवा करने के बारे में क्या विचार है। द वोटर शुड ऑल्सो बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस पार्टीज। वोटर्स को अच्छी तरह से इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि अलग अलग पार्टीज के क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं। ईच वोट इज़ प्रीशियस एंड शुड बी कास्ट केयरफुली। हर वोट बहुत कीमती है और उसका पूरी सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Sometimes candidates mislead voters by using unfair methods to further their own interests. कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स को गुमराह करते हैं गलत तरीक़ों से या अपने स्वार्थ के लिए। They appeal to caste, religious or regional loyalties instead of projecting the real issues facing the country. वो कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे वोट डालने के लिए कहते हैं, जबकि जो रियल इश्यूज़ हैं कंट्री के लिए, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं। वोटर्स ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड गिव दीज फैक्ट्स अनड्यू इम्पोर्टेंस। जो वोटर्स हैं वो भी इनसे प्रभावित हो जाते हैं और इन बिना मतलब की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। बट दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड हार्म्स द कंट्री बाय डिवाइडिंग पीपल। ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये कंट्री को नुकसान पहुंचाती हैं। कैसे? पीपल को, कंट्री के लोगों को, सिटीजन्स को डिवाइड करके। अदर मेथड्स आर ऑल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। कुछ और मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फॉर इंस्टेंस दे आर ऑफर्ड कन्वेंस टू बी टेकन टू द पोलिंग बूथ। उन्हें कन्वेंस ऑफर की जाती है पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए। दे आर इवन गिवन फूड और मनी। उन्हें फूड और मनी का लालच भी दिया जाता है। द यूज़ ऑफ सच मैथड्स इज़ अनफेयर एंड अगेंस्ट द लॉ। ऐसी चीज़ों को, ऐसे मैथड्स को, तरीक़ों को यूज़ करना गलत है और कानून के भी खिलाफ है। वोटर्स हैव टू बी पॉलिटिकली अवेयर एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ऑफर्स। जो वोटर्स हैं उन्हें पॉलिटिकली अवेयर होने की ज़रूरत है और वो ऐसे ऑफर्स से इन्फ्लुएंस ना हो, प्रभावित ना हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स बनने की उन्हें ज़रूरत है। Political parties also resort to dishonest means to make candidates switch from one party to another after the elections. Political parties भी
कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करती हैं ताकि कैंडिडेट्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ जाए आफ्टर इलेक्शंस. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सक्सेसफुल कैंडिडेट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर शी और ही हैज़ बीन इलेक्टेड. तो कैंडिडेट की भी ये ड्यूटी है कि अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ तो मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के प्रति, उनकी भलाई के प्रति काम करना है जिन्होंने उसे इलेक्ट किया है, चूज किया है. द कैंडिडेट्स हु डिफेक्ट्स shows that she or he is not sincere and is only working for his or her own interests are not of that of public. जो कैंडिडेट्स हैं जो ये शो नहीं कर पाते कि वो सिंसियर नहीं हैं और वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो उन लोगों में से नहीं हो सकते. डिफेक्शंस लोअर द मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ आर पॉलिटिकल लाइफ. इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं वो मोरल स्टैंडर्ड लो कर देती हैं हमारी पॉलिटिकल लाइफ का. फॉर दिस रीज़न अ लॉ वाज पास्ड बाय आर पार्लियामेंट इन 1985. हमारी पार्लियामेंट ने 1985 में एक कानून बनाया था बैनिंग डिफेक्शंस. As citizens of a democratic country, it is our duty to guard and uphold the system of representative democracy. एक citizens होने के नाते, एक democratic country के citizens होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी जो सिस्टम है उसको गार्ड करें और अच्छे लेवल पे बनाए रखें, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सही चुनाव करें. We must ensure that our elected representatives are honest. हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चूज़ किए हैं वो ऑनेस्ट हों, सिंसियर हों और डेडिकेटेड हों. Who do not get influenced by narrow considerations of caste, religion and religion. वो प्रभावित ना हो इन छोटी चीज़ों से जैसे कास्ट, रिलीजन, रीजन. We should also take a keen interest in the political life of our country and educate ourselves and others about its functioning. हमें इसमें अच्छी तरह से पॉलिटिकल लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहिए. हमारे देश की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें हमें अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेना चाहिए. And educate ourselves and others about its functioning. और खुद को और लोगों को इसकी functioning के बारे में बताना चाहिए. Right? So students, we have discussed almost half chapter and I hope you have learned a lot of new things in this chapter. Right? Now I am forwarding you one assignment. Solve it and submit it to me. Okay? Take care.